हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिंदी। जैसे कि आपको पता है कि आपके सुपर टेट में आप सभी के पीआरटी में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें जूनियर के बारे में, तो जूनियर में आप सभी के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। आप सभी को पता है वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। क्या आपको पता है कि क्या वर्ण के टुकड़े या खंड किए जा सकते हैं? तो नहीं, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। खंड या टुकड़े खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते किसके? तो वर्ण के। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि क्या वर्ण के खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं? तो नहीं किए जा सकते। और जैसे कि आपको पता है कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की संख्या, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन की संख्या होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 10 मात्राओं की संख्या होती है, 10 मात्राएं होती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन, इसमें आप लोगों को पता होगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। स्पर्श व्यंजन 25 है। अगर आपसे अंत्यस्थ वर्ण पूछे जाएं कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 4। अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर आपसे ऊष्म व्यंजन की संख्या पूछी जाए, ऊष्म व्यंजन की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कितनी होती है? तो 4 होती है। इसके बाद में अगर आपसे संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछ ली जाए, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिए, जो संयुक्त व्यंजन है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके यूपी टेट में अभी रिसेंट ही 2026 में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा च, त्र, ज्ञ और यहाँ पर श्र हो जाएगा। छत्रंज्ञ और यहाँ पर श्र हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए पदबंध से छोटी इकाई क्या है? पदबंध से छोटी इकाई क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा शब्द। पदबंध से छोटी इकाई क्या है? तो यहाँ पर शब्द हो जाएगा। शब्द कहे या पद कहे, शब्द कहे या पद कहे, एक ही बात है। शब्द कहे या पद कहे, एक ही बात है। क्या आपको पता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो यहाँ पर वाक्य हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएं आंसर क्या सही होगा। वर्णमाला कहते हैं किसको? वर्णमाला किसको कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा कि वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं, मात्राएं 10 होती हैं। मात्राएं कितनी होती हैं? तो 10 मात्राएं होती हैं। अगर व्यंजन की बात की जाए तो यहाँ पर व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या अभी आपने देखा है कि 25 होती है। और जैसे कि आपको पता है अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है?
अंतस्थ वर्ण या व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद में आपको पता होगा उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है, उसमें व्यंजन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि आप सभी के हिंदी में 20 में 20 नंबर पूरे आएंगे। अगर आप लोग जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी की यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। इसके बाद में जैसे कि अभी आपने देखा है कि संयुक्त व्यंजन, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन जैसे कि अभी आपने देखा है छ, त्र, ज्ञ और यहाँ पर स्र हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आप पहचानेंगे, आधा का प्लस इस प्रकार से ये शा हो जाएगा। त्रा में क्या होगा, त्रा जैसा कि आपके बोलने से ही पता चल रहा है कि आधा ता और यहाँ पर रा हो जाएगा। ज्ञ में यहाँ पर आधा जा और या हो जाएगा, ज्ञ हो जाएगा। श्र में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये शा रहेगा, आधा सा और यहाँ पर रा रहेगा। तो इससे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके सुपर टेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है, कंठ ध्वनियां कौन सी है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर कंठ ध्वनियां किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, तो देखिए का, च, ट, ता और यहाँ पर पा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंठ तालु, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा और यहाँ पर दंत्य, इसके बाद में यहाँ पर ओष्ठ। इसे आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर अब आप लोग आंसर बताएं क्या होगा। देखिए कंठ ध्वनि कौन सी है, का वर्ग के प्रत्येक वर्ण, का वर्ग के प्रत्येक वर्ण और या रा ला वा ये सभी क्या है, तो ये सभी हैं अंतस्थ वर्ण। ये सभी क्या हैं, तो अंतस्थ वर्ण है। ये सभी क्या है, तो अंतस्थ वर्ण है। कौन से, तो या है, या, र, ला और वा। संख्या कितनी है, 4 है। कौन से वर्ण है, संख्या कितनी होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो अभी आपको बताया है, यहाँ पर कंठ है, तालु है, कंठ तालु, इसके बाद में मूर्धा, मूर्धा यानी कि तीसरे नंबर पर, तो टा, च, टा, टा, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा अड़ा, टा ठा डा ढा अड़ा। ठीक है, यहाँ पर टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ये सभी क्या है, तो ये मूर्धन्य है। काखा गाघा अंगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये कंठ हो जाएगा, ये हो जाएगा कंठ। चाचा जाझा इया ये आपका तालु हो जाएगा, तालव्य या तालु। पा फा बा भा ये क्या हो जाएगा, तो का च टा ता पा, तो पा फा बा भा। बोलने पर आपकी दोनों लिप्स आपस में टच हो रही हैं, तो पा फा बा भा मा ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर पहले आप लिख लीजिए अल्प प्राण, अल्प प्राण और यहाँ पर लिख लीजिए महाप्राण, यहाँ पर महाप्राण। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये क्या कहलाएगा, ये अल्प प्राण कहलाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर का वर्ग में देख लेते हैं, तो का, खा, गा, घा और यहाँ पर अंगा हो जाएगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा यानी कि ये का, इसके बाद में गा, इसके बाद में अंगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही है, का और गा।
नेक्स्ट है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है नासिक्य व्यंजन कौन सा है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप बताएं नासिक्य व्यंजन यहाँ पर यह हो जाएगा। ठीक है, और नासिक्य व्यंजन आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, नासिक्य ध्वनिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नासिक्य ध्वनिया, नासिक्य ध्वनिया कहलाएगा, नासिक्य ध्वनिया कहलाएगा। या आप कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क्या कहलाता है, नासिक्य ध्वनिया कहलाता है। जैसे कि आपको पता है कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो अर्ध स्वर होते हैं, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। तो या होता है, वा होता है, या वा होता है। क्या आपको पता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर डा हो जाएगा और यहाँ पर ढा हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा जो बिंदु है ये नीचे जरूर लगा होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें सघोष और अघोष के बारे में, क्वेश्चंस आगे अभी आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सघोष और अघोष के बारे में देख लेते हैं। सघोष और अघोष, सघोष और अघोष के बारे में देखिए, ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आप सभी के 5 से 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सघोष अघोष में क्या होता है। देखिए इसको सघोष कहें या घोष कहें, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक वर्ग यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, सघोष में क्या होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा होगा। अघोष में पहला और दूसरा वर्ग होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें घोष में और क्या आ जाएगा, तो घोष में सभी स्वर आ जाएंगे। घोष या सघोष में क्या होगा, तो सभी स्वर, इसमें क्या होगा, तो सभी स्वर होंगे, सभी स्वर होंगे। और कौन कौन से व्यंजन होंगे, तो यहाँ पर है अंतस्थ व्यंजन यानी कि रा, या, रा, ला, वा हो जाएगा। किसमें आएगा, सघोष में आ जाएगा। इसके बाद में हा है और यहाँ पर डा और यहाँ पर ढा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ढा हो जाएगा और यहाँ पर जा हो जाएगा। ये सभी किसमें आएंगे, तो ये सभी आपके घोष यानी कि सघोष में आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये सभी क्या है, वर्ण है, ये याद रखिएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और यहाँ पर पहला दूसरा वर्ण। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा, और पहला दूसरा वर्ण अघोष कहलाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अघोष में क्या हो जाएगा, अघोष में यहाँ पर हो जाएगा श, 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 हा। ठीक है, श, स, स, हा किसमें हो जाएगा, अघोष में हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। ए आय कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या आपको पता है कि स्वर को अन्य किस नाम से जानते हैं, स्वर को अन्य नाम से जानते हैं, अन्य नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच हो जाएगा, अच हो जाएगा। और व्यंजन को, और यहाँ पर व्यंजन का अन्य नाम क्या हो जाएगा, व्यंजन का अन्य नाम हो जाएगा हल, हल हो जाएगा। तो इसे आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं, अयोग व वर्ण है अंग और आ। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अयोग व किसके अंतर्गत आता है, तो जो अयोग व है अनुस्वार का चिन्ह है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, अयोग व के अंतर्गत क्या है, अनुस्वार है, अनुस्वार है और विसर्ग है,
अनुस्वार और विसर्ग। अयोग वाक्य की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अयोग वाक्य की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अनुस्वार में क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। इस प्रकार से विसर्ग में इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में अगर आपसे ये पूछा जाए विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है किससे होता है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए तालव्य और नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तालव्य व नासिक्य व्यंजन कौन सा है, व नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चा छा छा झा या, यानी कि 5वां वर्ड हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ व ओष्ठ, तो भी वर्ण कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा इयाम। ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे दंतोष्ठ पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से वर्ण का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है, किससे? दांत व ओष्ठ से होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दांत और ओष्ठ से किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो वा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। कंठ ओष्ठ में क्या हो जाएगा? तो इसे आप लोग याद रखिएगा। कंठ ओष्ठ में केवल, कंठ ओष्ठ में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ आओ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ और आओ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी कंप्लीट करवाए जाएंगे, इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्न में बताना है कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन किसमें है? तो यहाँ पर यानी कि 2 व्यंजन, द्वित्व का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 व्यंजन, 2 व्यंजन किसमें है? तो जिसमें व्यंजन रिपीट हो, तो यहाँ पे व्यंजन किसमें रिपीट हो रहा है? दिल्ली में। व्यंजन किसमें रिपीट हो रहा है? दिल्ली में। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट है सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? अभी आपको बताया था। ये सा 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 हा क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघर्षी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो संघर्षी के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे कि अभी आपने देखा है द्वित्व व्यंजन, यानी कि जो डबल कॉन्सोनेंट होते हैं, इसमें जैसे कि यहाँ पर है चक्की, चक्की। तो देखिए ये का आधा है, ये पूरा का, लेकिन ये क्या है? का है। इसके बाद में यहाँ पर मक्का, तो इसमें भी 2 का है, एक आधा का है और दूसरा पूरा का है। तो इनको क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन कहेंगे। द्वित्व व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो नवीन विकसित ध्वनियां हैं, खा और गा हो जाएगा। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? अभी आपने देखा है घोष कहें या सघोष कहें, घोष कहें या सघोष कहें, और अभी आपने देखा है अघोष के बारे में। यहाँ पर अभी आपने अघोष के बारे में देखा है। तो जैसा कि आपको पता है प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? तो घोष या सघोष कहलाएगा। और इसमें सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे। अघोष में यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? घोष के बारे में, यानी कि तीसरा वर्ण किसमें आएगा? तो देखिए का के बाद में क्या आएगा? खा आ जाएगा। का और खा ये क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। का खा यहाँ पर अघोष हो जाएगा। इसके बाद में चा भी अघोष है, चा अघोष है। इसके बाद में यहाँ पर पा, फा, बा, भा और माँ, तो ये पांचवा वर्ण है। पांचवा वर्ण किसमें आएगा? घोष में आएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी है।
नेक्स्ट है कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण यहाँ पर भा हो जाएगा, बाकी ये सभी मानक वर्ण है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आंसर सी आपका सही है। नेक्स्ट है का, गा, जा और फा ध्वनियां किसकी हैं, तो ये सभी ध्वनियां हैं अरबी फारसी की। किसकी ध्वनियां हैं? अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। बी आंसर यहाँ पर सही है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, कंठ से उच्चारण किन वर्णों का किया जाता है? कंठ से उच्चारण, उच्चारण वर्ण कौन से हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा अ, छोटा आ, बड़ा आ, इसके बाद में अंग हो जाएगा, इसके बाद में का, खा, गा, घा और यहाँ पर अंगा हो जाएगा। साथ में यहाँ पर हा हो जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आपसे अगर ग्रहित ग्रहित स्वर पूछ लिया जाए क्या है, तो ग्रहित स्वर में हो जाएगा अ। ठीक, इस प्रकार से जैसे आप लोग बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, तो ये क्या है? ये किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? तो ग्रहित स्वर शब्द हो जाएगा। अगर जैसे आपसे पूछा जाए हॉल, इसमें कौन सा स्वर है? तो ग्रहित स्वर है। इसमें कौन सा स्वर है? तो ये ग्रहित स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर मूलतः वर्ण कितने हैं? आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 52। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके सुपर टेट में पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अगर आप लोग इस प्रकार से अपनी तैयारी करते हैं तो 100% आप सभी का यूपी सुपर टेट एग्जाम अच्छा होने वाला है, क्योंकि जैसा कि अभी आपको बताया था कि आप सभी के पीआरटी में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप सभी को प्रिपरेशन करवाई जाएगी और आप सभी के जूनियर सुपर टेट में 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए अभी से आप लोग अपने प्रैक्टिस पर फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।